करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ईद उल अज़हा की आमद है, तो आज के ये जो चंद कलमात हैं ये उसी हिसाब से होंगे, उसी लिहाज से होंगे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए होंगे। तो सूरह साफ़ात की आयत मुबारक आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। तो इस सूरत मुबारक में और ख़ुसूसन जो ये आपके सामने भी आयत मुबारक तिलावत की है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब दोनों बाप और बेटे ने अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के हुक्म के तहत बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, जब लिटा दिया तो वैदान यही कहता है कि सातों आसमान के फरिश्तों की भी चीखें निकल गई होंगी उस वक्त कि मालिक ये तेरा कैसा बंदा है इब्राहिम, जिसको पिछली उम्र में तूने ये इस्माइल अता किया और ये भी चलने के काबिल नहीं हुआ, उसको जुदा कर दिया बाप से। फिर जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ और समझ की उम्र में आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम नासमझी की उम्र में थे, मतलब ये है कि उस वक्त आप तफूलियत में थे, बच्चे थे, तो फिर एतराज़ करने वाले कर सकते थे एतराज़ कि उनको समझ नहीं थी। आप माशाअल्लाह उस वक्त समझदार थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है और मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो याद रखिए जो अंबिया इकराम के ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, वही होती है, अल्लाह जल का हुक्म होता है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने वो फिरासत अता की, वो अदब अता किया कि अपने वालिद साहब को अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान जो आपको अल्लाह जल का हुक्म है आप वो कर गुजरी, आप मुझे सब्र वालों में से पाएंगे। और फिर वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया और वो सब्र का पैकर आगे से अर्ज किया कि अब्बा जान आप मेरा जो है मुंह नीचे की तरफ कर लें, हो सकता है छुरी चलाते हुए आपके दिल में कुछ ख्याल आ जाए। अब ये जो मामला है, ये जो कुर्बानी है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम दुम्बा गाय ऊंट ज़बह कर दे और कहें कि हमने कुर्बानी कर दी है। ये कुर्बानी के हमने रूह को ही नहीं समझा। ये जो हम कुर्बानियां कर रहे हैं, ये क्या ईद उल अज़हा की ये इतनी बड़ी, इतना बढ़िया अल्लाह अज़्ज़ल फरमाया ये ज़बीह अज़ीम है, हमने तो उसको समझा ही नहीं है। बस आखिरी 10 दिनों में तलाश हो जाते हैं, जानवर खरीद लिया, ज़बह कर दिया, उस बार शुरू हो गए। नहीं नहीं, ये कुर्बानी नहीं है, इसके अहकाम है। कुर्बानी की रूह को तो समझो कि एक बाप ने अपने लख्त जिगर को सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन की रजा के लिए कुर्बान कर दिया, और बेटा भी वो शान वाला कि कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। तो ये जो कुर्बानी की रूह है, जो कुर्बानी की असल है,
हम अपने इर्द गिर्द गिरदुनवा में देखें, आजकल कुर्बानियां जो हो रही हैं वो हम सब के सामने है, जिस तरह हम कर रहे हैं। जानवर ज़बह कर लिया, उसके बाद उसको फ्रीजरों में, फ्रिज में रख दिया। जो हुक्म है ये तो हम ये भी नहीं पूरा कर सकते। वो तो ज़बह वाला तो मामला बहुत आला अरफा था। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर देते तो आज तक क़यामत तक ये फिर बेटों को ज़िबा करना होता। मेरे रब ने एहसान फरमा दिया, एहसान फरमा दिया तमाम उम्मतों के लिए और खुसूसन बिलखसूस मेरे आका पाक से उम्मत मुबारक के लिए ये आसानी हो गई कि जानवर ज़बह कर दो, कुर्बानी हो गई। तो अल्लाह ताला ने जो इतना एहसान किया है, इतनी करम निवाजी फरमा दी है, तो हम बंदे होके, उसके बंदे होके हम जो उसने ahकाम नाजिल किए हैं हम ना उसको समझे, ना किसी से पूछे, बस लकीर के फकीर बने हुए जानवर ज़बह कर दिया, उसके बाद गोश्त खा गए, ईद खत्म हो गई। कुर्बानी ये नहीं है, बिल्कुल ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तो ये है कि मैदान ओहद में एक जवान जख्मी है, पानी जब पानी का जब पानी के साथ वाले ने कहा जख्मी ने पानी, तो अपनी जो है ना आपको छोड़ दिया, फरमाए उसको पानी पिलाओ। और जब वहां पे पहुंचे तो आगे एक पानी, तो साथ इसी तरह पानी और पानी वाला चलता गया। जब आखिरी पे पहुंचा वो शहीद हो गया, जब वापस से सारे शहीद हुए। ये कुर्बानी है। हम जानवर ज़बह कर रहे थे, साथ वाला भूखा पड़े, उसके बच्चे देख रहे हैं कि हमारे घर में कोई चांद बोटियां लेके आए, नहीं, तो फिर कौन सी कुर्बानी हो गई? पहले अपने बच्चों को पेट पूजा कर ली, खुद खा लिया, उसके बाद जो है ना शुरू कर दिया आप तकसीम करो। तो इसलिए ये जो ahकाम आए हैं, ये अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने जो हमें इनाम दिया है इस कुर्बानी की सूरत में। मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब जानवर जो बंदा ज़बह करता है कुर्बानी के लिए, तो उसके एक एक बाल के बदले जो बंदा कुर्बानी कर रहा है उसके अल्लाह अज़्ज़ वजल गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो ये इनाम हुआ ना, इससे और कौन सा बड़ा इनाम हो सकता है? आप तस्वर कर सकते हैं जानवर के एक भेड़ जो दुम्बा है उसके आप काउंट कर सकते हैं बाल? तो मेरे आका पाक सफर में एक एक बाल के बदले उस बंदे के गुनाह माफ हो जाते हैं जब बंदा कुर्बानी करता है। लेकिन कुर्बानी के जो आगे हक हकूक है वो भी तो पूरे करने चाहिए ना। हाँ ये भी है, अगर घर बहुत बड़ा है, कुर्बानी एक ही है, इस्तात नहीं थी, सिर्फ एक की थी, तो उसके लिए हुक्म है कि वो सारे घर में इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए हुक्म है कि वो पूरी कुर्बानी अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो साहिब इस्तात है, कुर्बानी ज्यादा है, कुर्बानी का गोश्त ज्यादा है और वो उसको अपने पास जमा कर ले, ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये तो कुर्बानी हुई नहीं। कुर्बानी किस तरह हुई कि साथ वाले भूखे पड़े और बंदा खुद कहे कि बस मैं और एंड 10-15 दिन के लिए मेरे बच्चे और मैं गोश्त खाता रहूंगा। ये फिर कौन सी कुर्बानी हुई? तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी कुर्बानी ईद की नमाज, हाँ ईद बाज इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, नमाज जो है ईद की उसके बाद कुर्बानी होगी। नमाज से पहले जिसने भी कुर्बानी कर दी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी इसी तरह ईद वाले दिन आ गए, ईद की नमाज से पहले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुर्बानी कर लिया। फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई। जो कुर्बानी है ये ईद की नमाज के बाद है,
उससे पहले कोई कुर्बानी नहीं है। अगर उससे पहले किसी ने जानवर हलाल कर दिया, बस उसने गोश्त खाना है, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। और ईद वाले दिन अपने आप को तैयार करके मस्जिदों में जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन आपको कपड़े नायत फरमाए वो कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, गुस्ल करो, फिर मस्जिद में आओ। और कोशिश किया करो कि ईद वाले दिन जल्द मस्जिद में आ जाया करो। अल्लाह ताला जल की रहमतें बरस रही होती है तो उनके हकदार बना करो। तो ईद वाले दिन जब नमाज ईद हो जाती है उसके बाद जाके अपने जानवरों को ज़बह करें। और उसके लिए भी अहकाम है। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम ने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। कोई ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ी जहां पे कोई मुंह बेमुंह पता ही ना हो। हर जगह को इस्लाम ने पूर्ण किया, इसलिए कहा गया है कि ये दीन फितरत है। तो जानवर कुर्बानी के लिए इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल किया करो कि जानवर के सामने जिसको ज़बह किया जा रहा है उसके सामने दूसरे जानवर ना खड़ा किया करो। ये अभी चंद दिन पहले एक ऊंट, वो वीडियो मैंने खुद देखी है, एक ऊंट को ज़बह किया, उसके सामने दूसरा था, उसके आंसू ऐसे बरस रहे थे जैसे टूटी चलती है। तो इसलिए एक जानवर जब ज़बह हो रहा हो तो उसके सामने दूसरे को उसको दूर ले जाओ, कहीं और ले जाओ। जब वो ज़बह हो जाए उसको उठा लो, फिर उसको लेके आओ। और एक चीज का और ख्याल किया करो कि बच्चों के सामने ज़बह ना किया करो। इस चीज का हमेशा ख्याल करो। ये बातें हो चुकी हैं, बच्चे फौरन कॉपी करते, नकल कर लेते हैं। माँ बाप मसरूफ होते हैं, एक को लिटा के दूसरे ने छुरी चला दी। तो चंद मिनट की बात होती है, बच्चों को कभी भी वहां पे खड़ा साथ ना किया करें। जब भी ज़बह हो होते हैं उनको हटा दिया करें वहां से। और इसके लिए हुक्म है कि जो कुर्बानी का जानवर है उसको जो छुरी है वो उसके सामने तेज नहीं करनी चाहिए, पहले से तेज हो और उसको बस एक ही जब लिटाओ उसके बाद उसके ऊपर एक ही बार में छुरी चलाओ। जो उसकी 4 रगे, जो मसला है ज़बह का, 4 रगे काट गई, जानवर ज़बह हो गया। अक्सर लोग होते हैं ये जो बकरे हैं, ये दुम्बे हैं, ये इनकी जो गर्दनें तोड़ रहे होते हैं, ये जुल्म है। जानवर तो ज़बह हो गया, जब आपने उसकी 4 रगे काट दी वो ज़बह हो गया। आप तो ये सारी चीजों का ये ख्याल किया करें। और दूसरा, ये जितने भी हिस्सेदार होते हैं एक जानवर में, ऊंट हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गई, इसमें हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं। ऊंट में भी 7 हिस्से हैं, बैल भैंस इनमें सब में 7 हिस्से हैं, नर मादा सबको आप काउंट करें तो इसमें 7 हिस्से होते हैं। बकरा हो गया, दुम्बा हो गया, ये वाहिद की होती है। और ऊंट उसकी उम्र 5 साल की हो तब उसकी कुर्बानी होती है। 5 साल से कम का ऊंट है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह आपने ये भैंस कट्टा ले लिया या आपने गाय या बछड़ा लिया तो उसकी उम्र 2 साल है, 2 साल से कम उम्र होगी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह बकरा या बकरी है, वो भी 1 साल से ज्यादा है तब उसकी कुर्बानी होगी, 1 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन ये जो मेंढा है, जो दुम्बा है, ये अगर 6 महीने इसकी उम्र है और जो कुर्बानी के जानवर है जब उनमें खड़ा है तो साथ मिल रहा है तो इसकी कुर्बानी जायज है, ये कुर्बानी हो सकती है। जो छोटे जानवरों की कुर्बानी करते हैं, अगर उनके गिरदोनवा में कोई ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा डाला हुआ है, अब उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो तो जोर के करीब कहीं फारिग होंगे और गोश्त उनके घर आएगा, तो जिनके बकरे और ये दुम्बे होते हैं वो कोशिश किया करें। और गौरबा के अलावा जो कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे मुंतजिर हैं तो उनके घर में भी दिया करें। आजकल ये रिवाज बना हुआ है
मैंने कुर्बानी किया है तो उठा के मेरे घर ले आएंगे, आगे मैं भी उन्हीं के घर में दे दूंगा। ये कौन सी कुर्बानी हो गई? ये कौन सी तकसीम हो गई? जिसने पहले कुर्बानी किया है, जिसके घर में पहले गोश्त है, फिर उसी को गोश्त दे दिया, तो जो गरीब मस्कीन है वो कहाँ गए? वो क्या करेंगे? इस्लाम इस चीज का कायल नहीं है, बिल्कुल कायल नहीं है। आप कुर्बानी करें जब खून के कतरे निकल जाएं, अल्लाह ताला अज़्ज़वजल आपकी कुर्बानी वो कबूल फरमा ले, फिर उसका जो आगे हक है आप वो ज़रूर अदा करें। जो बड़े जानवर हैं, ये जो इनका गोश्त की तकसीम होती है 7 हिस्से, ये तकसीम बराबर, इसमें ऐसा ना हो कि कोई बंदा एक उसके दिल में हो गया यार मुझे कम मिला है। बराबर तकसीम, कोई उसमें ये नहीं है कि ये फलां चीज़ें तो ये तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं है जैसे। सात बंदे बड़ी कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर कम भी हैं, 5 है, उन्होंने ले के एक बड़ा जानवर ले लिया तो उनकी कुर्बानी हो जाती है। इंशाअल्लाह इस जामिया मस्जिद में जो ईद उल अज़हा की नमाज है वो 6:15 बजे अदा की जाएगी, क्योंकि 5:34 पे ये इशराक का टाइम दाखिल हो रहा है, तो पौना घंटा ये होगा उसके बाद, तो 6:15 बजे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज यहाँ पे पढ़ी जाएगी। क्योंकि अगर हम लेट करते हैं 7 बजे, पौने 7, 6:30 करते हैं, सूरज सामने से आता है, फिर अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इंशाअल्लाह 6:15 बजे ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग कहें कि इसे टाइम बढ़ाया जाए तो ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये हतमी फैसला नहीं है कि ये बस हो गया। अगर आप लोग कहें कि नहीं 6:30 कर लेंगे, लेकिन वही है आपको जो आप बता रहा हूँ कि बिल्कुल सूरज, मैं आज भी देख रहा था सूरज चढ़ता है सीधी अंदर धूप आती है, फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो कुर्बानी के ये जो मसाइल आपके सामने बयान किए हैं, कोशिश करनी है इनको फॉलो करना है, और अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, और जो आगे कुर्बानी के हकूक़ है वो पूरी तरह अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बाकी ये जो कुर्बानी के चरमहा हैं, चमड़े हैं, ये मस्कीनों गरीबों का हक है। अगर साहिब खाना वो उसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे सदक़े में होता है, ये सदक़े की पैराए में जाता है। सबसे बेहतर जो है वो है कोई ऐसे गरीब गुरबा है उनको दे दे। लेकिन आजकल की ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो ना कोई रेट होता है, वो 1-2 किसी को दे दो वो वैसे ही ज़ाया कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मस्जिद पे ये नहीं है लगाने ये चमड़ा, हाँ दर्स वाली जगह पे जहाँ पे दर्स है, मदरसे है, वहाँ पे दे सकते हैं, मदरसे में दिया जा सकता है। तो अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें इन पूरे जितने भी कुर्बानी के मसाइल हैं इनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फिर उन पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।